मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री सेकंड पेपर है उसका जो है फर्स्ट यूनिट का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी आने का ये तय है। तो उस टॉपिक को हम सोचे कि ये अभी रह गया था पढ़ाने को सेकंड पेपर में। बाकी सारे वीडियोज़ मैंने सारे टॉपिक्स के पढ़ा दिए हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और आज हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता का क्या असर है, वस्तुनिष्ठता का टिप्पणी देना, वस्तुनिष्ठता पर निबंध लिखना और वस्तुनिष्ठता का बारे में विवरण करना, जैसे भी प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वे इसमें सॉल्व कर देंगे हम इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें, हम ये कुछ अपने डाटा जो है इसके जो तथ्य हैं उसको लिख कर लाए हैं। इसको समझाएंगे, इसको वस्तुनिष्ठता क्या है। उसके अलावा आपको आगे बाकायदा ये देखिए, आपको पूरी वस्तुनिष्ठता की लॉन्ग टर्म में पूरी नोट्स मिल जाएगी पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक अभी आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगी और आप कैसे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले हम भूमिका बताते हैं। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, आप लोगों को अगर इससे आशय बता दें, यदि आज तक आप वस्तुनिष्ठता कभी जाने ही नहीं, आखिर वस्तुनिष्ठता का मतलब अर्थ क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है वास्तविकता से, अर्थात रियलिटी से। बस वहीं से पूरा मामला आपका इतिहास में उठता है। तो सबसे पहले भूमिका देखेंगे। भूमिका में परिचय है कि वस्तुनिष्ठता आधुनिक विज्ञान जो वैज्ञानिक विधा की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? डार्डेल कहते हैं कि पहले नंबर तो आप वस्तुनिष्ठता जान गए कि आधुनिक वैज्ञानिक विधा की एक विशेषता है। इन शब्दों से आपको अभी अगर न समझ में आया हो तो आगे समझिए कि डार्डेल जो आपके इतिहासकार हैं ये कहते हैं कोई भी पदार्थ स्वयं वस्तुनिष्ठ नहीं होती। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ स्वयं प्योर नहीं होती। वस्तुनिष्ठ का मतलब मैंने बता दिया, रियलिटी, वास्तविकता, सच्चाई, वही सब समझिए। जैसे कि इतिहास की अगर भाषा में देखा जाए तो सीलर महोदय ने कहा है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता आप सभी जानते हैं, कहीं भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं कहते हैं कोई चीज़ 100% नहीं होती। उसी प्रकार गार्डिनर जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं, ये विद्वान हैं, ये कहते हैं इतिहास का संपूर्ण स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। जो आपका ऐतिहासिक जो अतीत है उसको आप संपूर्ण वस्तुनिष्ठ नहीं समझ सकती। अभी इसको हम सरल शब्दों में समझाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। बस आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिए और इसको समझते चलिए। देखिए, ये गार्डिनर कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ तभी हो सकता है जब उसमें कोई बदलाव न किया जाए। आपका जो इतिहास लेखन प्रथा है, जो आपका इतिहास लिखा जाता है, उसमें यदि कोई बदलाव ना किया जाए तो किस प्रकार के बदलाव होते हैं वो देखिए। अब बदलाव कहाँ से होता है और इस वस्तुनिष्ठता में प्रमुख बाधाएं क्या आती है। इतिहास लेखन की जो वस्तुनिष्ठता है उसमें किस प्रकार से बाधाएं आती हैं, क्यों आपका इतिहास वस्तुनिष्ठ पूर्णता नहीं हो पाता है, तो वे बाधाएं आपको बताते हैं। उसके बाद आपको बाधाओं के बाद हम उपाय बताने वाले हैं, और अंत तक आप देखिए सारा जो आपका कंक्लूजन है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर देंगे। देखिए साथियों, इतिहास की वास्तविक जो चीज़ें हैं वो कैसे नहीं होती, क्यों इतिहास की वस्तुनिष्ठता में बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, ये कोई पॉइंट विशेष नहीं है कि आप एग्ज़ाम में इसी तरह मैं जैसे पॉइंट बाय पॉइंट हेडिंग्स लाया हूं इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो आप देखिए, इतना शॉर्ट में भी आंसर नहीं लिखना होता। हम जो एक एक हेडिंग लाए हैं इसको विश्लेषण कर, इसका जो विस्तार पूर्वक हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा ये हेडिंग लगा करके। ये मेरी तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहेंगे तो इसी संदर्भ में लिखिएगा। जैसे कि पहला है जो इतिहास की वस्तुनिष्ठता में बाधाएँ आती हैं, जिनमें से आपको बता दें
जो इतिहासकार होता है वो व्यक्तिगत अवधारणाओं को लेकर चलता है, अपने व्यक्तिगत जो उसका धर्म संप्रदाय को यदि लेकर के इतिहास लेखन की प्रक्रिया को पूरा करता है। यदि इतिहास जो कार होता है, जो इतिहास लिखता है, यदि वह व्यक्तिगत अवधारणा लेकर चलेगा तो जो इतिहास की सच्चाई है, जो इतिहास की वास्तविकता है वो सामने नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता में जो बाधाएँ आती हैं इतिहास लेखन के द्वारा आती हैं, इतिहासकार द्वारा आती हैं, जो इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत अवधारणा को लेकर के इतिहास को लिखता है। तो इस प्रकार से पहली पॉइंट में आप ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा एक्सप्लेन। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं, इतिहासकार द्वारा तथ्यों का चयन करना, अपने रुचि के द्वारा बनाया जाना। क्या करता है इतिहासकार? अपने द्वारा कुछ तथ्यों को चयन करता है, अपने द्वारा अपने रुचि के अनुसार जो क्या करते हैं वो इतिहास लिखता है। वो किस क्षेत्र में लिखना चाहता है और क्या तथ्य को मेन टारगेट करके लिखता है। जैसे कि कुछ विद्वान होते हैं, कुछ इतिहासकार होते हैं, किसी एक काल पर, किसी एक समय पर, किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पर क्या होता है कि वो लोग अपना इतिहास लिखते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने अनुसार इतिहासकार किसी चीज़ को चयन नहीं करना चाहिए कि हमको इसी पर खोज करना है। जैसे होता है कि कोई भी आपका, जैसे आप चले गए इसरो में चले गए, इसरो में चले गए, आप वैज्ञानिक हैं तो आप इसरो में गए अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, उसमें आप किसी एक चीज़ पर शोध करने लगे, रिसर्च करने लगे। तो इसमें आपको उस चीज़ में हमेशा अपने ही विचारधारा के अनुसार, अपने ही तथ्य के अनुसार, अपने ही रुचि के अनुसार आप उसमें निपुण तो होंगे, लेकिन उसकी बुराइयाँ, उसकी जो और गलत चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर स्पष्टता नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से किसी भी चीज़ को अपने तथ्यों और अपने रुचि के अनुसार नहीं करना चाहिए। तो ये इतिहासकार का वस्तुनिष्ठता में ये भी एक बाधा आती है कि इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो क्या करता है, वो तथ्यों का चयन अपने रुचि के अनुसार करता है। तो ये आपके प्रमुख वस्तुनिष्ठता में बाधा हो जाती है। अब हम बता दें एक और हेडिंग, इतिहास का युगानुसार लेखन नहीं करना चाहिए। ये भी आप पॉइंट डाल लीजिएगा और इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जिस तरीके से हमारी इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं, जैसे कि आपको इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आज इसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से आपको युगानुसार जो है लेखन नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू शासक, मुस्लिम शासक और आपको विदेशी शासक, इस प्रकार से आपको शासकों के अनुसार या फिर अपने धर्म प्रथा के अनुसार इतिहास का लेखन नहीं करना चाहिए इतिहासकार को। इस प्रकार से हमारी वस्तुनिष्ठता में बाधाएं आती हैं, क्योंकि आप कालानुसार, युगानुसार इतिहास को लिखेंगे तो ये एक सीमित ही रह जाएगा। असलियत जो है, वास्तविकता जो है, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की जो नहीं हो पाएगा। तो वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन कैसे होगा वो भी आपको हम आगे बताएंगे। तो आपको आशा है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ना किए हों तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। हमने आपके लिए रात जागी, इस वक्त आपका 3:30 बज रहे हैं रात, हम वीडियो जो बना रहे हैं, आप टाइमिंग आप देख सकते हैं, 3:30 बजे रात में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखिए, ये देखिए 3:44 हो रहा है कोने पे। तो इस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेहनत लगती है साथियों, रात जाग के आपके लिए डाटा तैयार करना, उसको समझाना, बताना। तो इन सारी मेहनत का आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए, लाइक कमेंट सब किया करिए, आप प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए। और ध्यान दीजिए कि इतिहासकार जो होता है वो तथ्यों एवं भावनात्मक धारणा को लेकर इतिहास नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने तथ्यों को रखेंगे, अपने अनुसार तथ्यों को रखेंगे, अर्थात अपनी भावनाओं को रखेंगे, अपने देश के प्रति उदारता रखेंगे, अपने देश के और अपने धर्म के प्रति जो है अपने बढ़ोतरी रखेंगे, राष्ट्र भावना को अगर दिखाएंगे, तो इतिहास की सच्चाई, इतिहास को वस्तुनिष्ठ नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो अगर किसी वस्तुनिष्ठ इतिहास को लिखना है तो भावनात्मक धारणा को त्याग देना होगा। और इस अगर भावनात्मक धारणा है तो भावनात्मक धारणा ये आपकी बहुत बड़ी बाधा है इतिहास लेखन में। क्योंकि इसमें होता है क्या कि अपने देश के प्रति वो ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा। अपने देश की यदि ईंटें मिली है तो ईंटों को एकदम चमकदार, एकदम क्या कहते हैं, पॉलिशदार बताएगा, ना कि एक साधारण ईंट बताएगा, कच्ची ईंट बताएगा, पक्की ईंट बताएगा। उसे अपने प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर बताता है। और क्या साथियों,
इतिहासकार जो इतिहास के बाधाएं में, वस्तुनिष्ठ की बाधाएं में कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें आपका है इतिहास का चयनात्मक दृष्टिकोण। यदि कोई भी इतिहासकार किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब काल को या किसी भी राजा महाराजा के बारे में यदि इतिहास लिख रहा है प्राचीन समय के बारे में, तो उसका एक मोटिव ये होना चाहिए, उसका एक दृष्टिकोण ये होना चाहिए, वे अपने अनुसार किसी राजा महाराजा को दोषी ना ठहराए, अपना व्यक्तिगत जो विचार है इसमें ना दे, अपना व्यक्तिगत जो चयनात्मक दृष्टिकोण है अपने। क्या होता है ना, बहुत सारे विदेशी इतिहासकार हैं जो कि इंडिया के जो राजाओं को क्या कहते हैं, गलत बताते हैं और अपने यहाँ के राजाओं को अच्छा बताते हैं। या फिर आप सभ्यताओं में भी देख लीजिए कि कुछ सुमेरियन सभ्यता जो हैं, या फिर मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, और अन्य सभ्यताएं जो हैं, बेबीलोनिया की सभ्यता हैं, इन सब सभ्यताओं में जो कुछ इतिहासकार हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बताए हैं। और अपने भारतीय इतिहास की सिंधु सभ्यता जो है, आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इन सभ्यताओं को आलोचना करते हुए यहाँ को निम्न बताया गया है, जो कि आप अगर वास्तविकता देखेंगे, जो आपके साक्ष्य मिले हैं उसमें आपको मिलता है कि वास्तव में जिस प्रकार से हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास में हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी, उस तरह की सभ्यताएं पूरे विश्व में कहीं विकास नहीं की थी। तो इस प्रकार से जो चयनात्मक दृष्टिकोण होता है, इतिहासकार जो इतिहास लिखता है वे खुद यदि अपने विचारों के अनुसार अगर किसी चीज़ को चयन करके कर देता है तो ये इतिहास की वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन नहीं कहलाएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी बाधा होती है इतिहास लेखन में। और आपकी एक और है बाधा, जैसे कि आवश्यकता अनुसार इतिहास लेखन। कुछ इतिहासकार क्या होते हैं, आवश्यकता अनुसार इतिहास लेखन लिखते हैं, इससे आपके वस्तुनिष्ठ इतिहास में बहुत बड़ी बाधा मिलती है। अब अंत का एक और है टॉपिक जिसमें इतिहास का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने में बाधा मिलती है, वो है विभिन्न दृष्टिकोणों से, अर्थात विभिन्न विचारधारों से इतिहास लेखन। ये नहीं करना चाहिए। जैसे आप जानेंगे, आर्थिक विचारधारा जो होती है, अपनी आर्थिक विचारधारा रख देते हैं, साम्यवादी विचारधारा रखते हैं। साम्यवादी विचारधारा में कार्य के अनुसार वेतन, योग्य के अनुसार वेतन, अनेक प्रकार से ये लोग इतिहास लिख देते हैं। सबसे बड़ी बात है विभिन्न दृष्टिकोणों में किस प्रकार से इतिहास, ये बाधा आती है कि आपका इतिहास के वस्तुनिष्ठ में बाधा इसको इस प्रकार आती है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं गांधीवादी इतिहासकार हैं, बहुत सारे फांसीवादी इतिहासकार हैं, बहुत सारे नाजीवादी इतिहासकार हैं। तो ये सभी बताइए, आपको फांसीवादी और नाजीवादी जैसे विचारधारा ने जर्मनी में हिटलर को पैदा कर दिया, हिटलर जैसे एक महान क्रूर शासक को वहाँ पे ला दिया। तो इस प्रकार से विचारधारा को यदि आप देखेंगे तो ये सब विचारधाराएं अच्छी नहीं हैं। तो ये आपकी वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन में बहुत बड़ी बाधा है। तो और गांधीवादी इतिहास लेखन में तो गांधीवादी, बहुत सारे लोग गांधीवादी विचारधारा पर चलते हैं, तो उन प्रकार की चीज़ों पर को नहीं ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता आखिर क्यों है। देखिए, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता आखिर क्यों है, ये भी आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा। तो वस्तुनिष्ठता की जो आवश्यकता है ये इसलिए है क्योंकि वास्तविकता जो हो वो सामने नहीं रहती। आपके इतिहास में कुछ है, अतीत में सामने कुछ दिखाया जाता है। जैसे आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, आपका जो जम्मू कश्मीर का जो एक आपका अभी हाल ही में आया था कानून, जो कि 370A, वो जो कानून है, उस कानून में उस समय पंडित मुस्लिम के बीच जो कितने मुस्लिमों को वहाँ मार दिया, मतलब कितने पंडितों को वहाँ मार दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। तो किस प्रकार से इतिहास में रहा है और फिर जाके उस पर बहुत सारे नियम कानून बने, उनकी सच्चाई सामने आई, ये होती है वस्तुनिष्ठता। तो वो फिर उस पर कानून बन गए और वहाँ पर अब इस प्रकार कानून बना दिए गए। तो ये होता है। तो मैं समझाना यही चाहता हूँ कि इतिहास में जो वास्तविकता है वही दिखाया जाए, या फिर इतिहासकार जो लिखे वो उसमें कोई भ्रांति ना लिखे, कोई भ्रम से ना लिखे, जैसा इतिहास है वैसा लिखे। आप देखते हैं साथियों, इतिहास में आपके बहुत सारे मतभेद मिलते हैं। आखिर मतभेद क्यों मिलते हैं? तो आप समझिए, क्योंकि इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं है, इतिहास में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। तो इतिहास यदि वस्तुनिष्ठ नहीं है तो मतभेद जाहिर सी बात है रहेगी। जब इतिहास वस्तुनिष्ठ रहेगी, एक ही चीज़ें अगर सभी इतिहासकार बताते हैं, एक ही प्रकार की चीज़ें, तो इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा और इतिहास क्या है, सच्चाई सामने रहेगी। अब हम इतिहास के वस्तुनिष्ठ कैसे हो, उसके क्या उपाय हैं, उसको जानते हैं। ये आपको जानना आवश्यक है। तो स्रोत, सबसे पहले बता दें कि जो स्रोत अर्थात तथ्य आपको इतिहास में मिलते हैं, इतिहास लिखने के जरिए जो आपके तथ्य मिलते हैं,
जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, आपको कोई भी साक्ष्य मिलता है, कोई भी तथ्य मिलता है तो वो पहले वस्तुनिष्ठ ही होता है, लेकिन वो यथावत जैसा रहे वैसा यदि इतिहासकार उसको उल्लेख कर दे, तो यदि जैसा है वैसा इतिहासकार लिख दे तब वो क्या है कि तथ्य आपका वस्तुनिष्ठ है। अब देखिए जो आपके वस्तुनिष्ठ इतिहास में जो बाधाएं के उपाय हैं, उनसे वस्तुनिष्ठता के जो उपाय हैं उसमें सेकंड पॉइंट पे आप ये सब हेडिंग डाल के लिखना है, उसके बारे में विचार करिएगा। जैसे मैं समझा के बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो समझ लीजिए आप। तो क्या है कि बहुत जगह स्थान पर वस्तु धर्म उदासीन से होकर इतिहास लिखना चाहिए। कहने मतलब स्थान आप कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, किसी भी वस्तु, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जगह के हो, और किसी भी देश को या फिर वस्तु किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर, इन प्रकार की चीज़ों पर उदासीन होकर इतिहास को लिखना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसे लिखेंगे तो इतिहास वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। क्योंकि उदासीन का मतलब ये है कि आप एकदम नगण्य हो जाइए, आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए कि आपका ना तो कोई धर्म है, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्थान है, ना कोई भी संप्रदाय, कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा? तब साथियों आपका इतिहास जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा और इतिहास लेखन इस प्रकार से सच्चाई सामने रहेगी। अब देखिए इतिहास में वास्तविक नायकों का तटस्थ मूल्यांकन करना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे राजाओं को, जैसे मुस्लिम शासकों को आप बढ़ा चढ़ा कर बता दिए। कुछ इतिहासकार मुस्लिम शासकों की इतना बड़ा क्रूर, इतना प्रतापी शासक बता देते हैं कि जितना वो था नहीं वास्तव में। तो इस प्रकार से वो अपनी जो राजाओं के प्रति मूल्यांकन कर रहे हैं वो स्वयं कर दे रहे हैं। वास्तविकता तो रखनी चाहिए, और जब इस प्रकार से अगर वे वास्तविकता को सामने लाएंगे, नायकों का जो सच्चाई है वो सामने रखेंगे, तटस्थ होकर मूल्यांकन करेंगे किसी भी राजा महाराजा किसी भी समय काल को, तब जाकर हमारा इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा। अब उसके अलावा भाषा विहीन तथ्यों की तटस्थ व्याख्या, ये प्रकार की जैसे भाषा विहीन तथ्यों, जैसे आपका पुरातात्विक में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे घर और स्मारक और स्नानागार और बहुत सारी मंदिर, बहुत सारे पुरास्थल, मोहर, तो इन प्रकार की चीज़ें जो मिलती हैं वे उसमें न तो कोई भाषा लिखी होती है ना और कोई भी चीज़ें लिखी हुई है। तो उन पुरातात्विक चीज़ों में आप अपने अनुसार उनको कोई, जैसे स्नानागार आपका मिलता है सिंधु सभ्यता में, तो आप कुछ विद्वानों से स्नानागार कह रहे हैं तो कुछ विद्वान कह रहे हैं वो कोई धार्मिक स्थल रहा हो, धार्मिक नहाने का स्थल रहा हो, धार्मिक तालाब रहा हो। कुछ कहते हैं कि वो नहीं, नगर विन्यास में स्नानागार बना था, स्विमिंग पूल, उसमें लोग नहाते थे, स्नान करते थे। तो इस प्रकार से जो है वास्तविक चीज़ों को अगर सामने लाना है तो पुरातात्विक चीज़ों को जो यदि है कोई चीज़ उसको किसी भी भाषा में आप मत ले जाइए, आप अपने मतानुसार अपने हिसाब से उसको समझ लेंगे। क्या ज़रूरी है कि स्नानागार जो था वो स्नानागार ही था, वो किसी धार्मिक पुरास्थल नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर कोई धर्म का चीज़ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपके सोचना है ये बातें। और उसके बाद धार्मिक प्रभाव से मुक्त होकर इतिहास लिखना चाहिए। किसी भी धर्म को ध्यान में न रख कर के इतिहास को लिखना चाहिए, बल्कि धार्मिक जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रभाव से मुक्त होकर इतिहास लिखेंगे तब आपका इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा। उसके अलावा आप लिखेंगे इतिहासकारों का न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। इतिहासकार जो होता है ना, वो अगर इतिहास लिखने लगा ना, वो अपने हिसाब किसी को राजा बनाएगा तो किसी को महाराजा बनाएगा, किसी को अच्छा बनाएगा तो किसी को बुरा बनाएगा, खुद न्यायाधीश बन बैठता है। तब क्या होता है, इतिहास की सच्चाई या इतिहास की वस्तुनिष्ठता नहीं हो पाती। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद भावनात्मक विवरण से बचना चाहिए। किसी प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए उसके बीच, किसी के प्रति अलग भावना नहीं रहना चाहिए, तब जाके इतिहास की वस्तुनिष्ठता सामने आए। अब देखिए विचारधारा, हमने बताया था कि बाधक विचारधाराएं, जो चीज़ें बाधक में आती हैं वही चीज़ें आपके उपाय में भी आता है यदि उसका उलट करें तो। देखिए विचारधारा जो आपका दृष्टिकोण है, समर्थन से बचें। फांसीवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, साम्यवाद, इन सभी विचारधाराओं से आप बचें, इनके समर्थन से बचें, तभी इतिहास को वस्तुनिष्ठ लिख पाएंगे। ये सभी विद्वान अपने अनुसार अपने व्यक्तिगत विचार, अपने व्यक्तिगत सिद्धांत दिए हैं, जिससे लोग उसके इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ें वास्तविक है वही वस्तुनिष्ठ इतिहास है। अब समझिए आप निष्कर्ष क्या निकला। अंततः हम लोग पढ़ लिए इतना, और उसके बाद आपका निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए इतिहास को संपूर्ण वस्तुनिष्ठ मान लिया जाना संभव नहीं है। क्यों मान लेना संभव नहीं है? इतिहास को संपूर्ण वस्तुनिष्ठ नहीं समझा सकता, क्योंकि इतिहास मानवीय जीवन वर्णन है।
अर्थात इतिहास मानवीय जीवन का वर्णन है। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार की लोग हैं, अलग प्रकार की चीज़ें हैं। इस प्रकार से हम ये नहीं मान सकते कि हर इतिहासकार एक ही तरीके से इतिहास लिखा है, अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग भिन्नताएं मिलती हैं। जैसे आपको बता दें कि इतिहास में औरंगजेब को कुछ शासक बहुत बड़ा क्रूर, बहुत धर्म प्रवर्तक बताया गया है, धर्म को प्रति वो मुस्लिम शासक माना गया है, लेकिन आपको कहीं न कहीं औरंगजेब की आलोचनाएं भी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इतिहास की संपूर्णता वस्तुनिष्ठ नहीं माना जा सकता। जैसे रॉन्के कहते हैं, जैसा इतिहास है वैसा इतिहास लिख दें, तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ हो सकता है। और हमने मिस्टर एसपी पॉइंट मेरा चैनल का नाम है और सौरभ पटेल मेरा नाम है। तो मैंने आज आपको क्या किया, ये है आपका नोट्स वस्तुनिष्ठ, इसको भी आप निकालवा के PDF या फिर अपने फ़ोन से लिख लीजिए पूरा, उसके बाद समझ लीजिए। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, किस प्रकार से इतिहास का वस्तुनिष्ठ इतिहास है और क्या क्या कैसे चीज़ें हैं, सारी चीज़ जान गए। वीडियो आपका 20 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास ग्रुपों में, और आप लाइक कर दीजिए वीडियो। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।